हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेज। और आज आप लोगों का होमवर्क सीरीज का डे 5 है। तो आप लोगों को टॉपिक तो पता चल ही गया होगा, ब्रिटिश लोग मतलब आगमन था उसका। और चलो करंट अफेयर्स है कुछ तो, और कुछ बायोलॉजी का सेक्शन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और आप लोग भी आंसर कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए बताइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल अलीगढ़। वारेन हेस्टिंग। यस, राइट आंसर इज वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बताइएगा आप लोग, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ये केरल कालीकट में, ठीक है। और उनका मतलब स्वागत किसने किया था? जमोरी ने, ठीक है। और आप लोग अब ये मत कीजिएगा कि मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसी हिसाब से रहेगा क्वेश्चन, सिर्फ रहेगा यूरोपियों के आगमन पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? हाँ, पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमेशा बोला जाता है कि जो हमारा वास्को डी गामा था वो भारत का खोज किया था, ठीक है। पर अगर कभी मतलब आप लोग को बोला जाए कि भारत का खोज किसने किया था, तो ऐसा नहीं है, भारत के मतलब समुद्री मार्ग का खोज किया था, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब भारत पहले जो है सो कभी मैप में था ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो यहाँ पे आप लोग हमेशा करेक्ट करेंगे। तो आपसे कोई भी बोलेगा कि भारत का खोज किसने किया था, नहीं, भारत का मतलब समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात है हम लोग, बताइएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? संधि, हाँ, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि, ठीक है, राइट आंसर। बताइएगा आप लोग कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, काटेज सिस्टम, ये था ना, हाँ, इन सब का अपनाई थी इसका? फ्रांसिस्को अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह। यस, राइट आंसर इज यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अच्छा बताइएगा आप लोग कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? कोचीन में। हाँ, कोचीन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए बताइएगा, अच्छा इसी तरह आप लोग बताते चलिए फटाक से कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ खोला? सूरत। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, गोवा। सूरत, ठीक है। अच्छा बताइएगा आप लोग, ठीक है, हम आप लोग को ना व्यापारिक कंपनी का नाम बताएंगे और आप लोग को उसका स्थापना वर्ष बताना, ठीक है। बताइए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कब किया था वो? ये 1498। 1498। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632। 1602, राइट आंसर। फ्रेंच 1664, ठीक है। अच्छा बताइएगा आप लोग, पुर्त वास्को डी गामा जो था वो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। बताइएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शवाली के स्थान पर हराया था, किसको मतलब? 1612 में। हाँ, मतलब किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शवाली के युद्ध में? अंग्रेज, हाँ, सर थॉमस लॉ। थॉमस बेस्ट, ठीक है। बताइएगा आप लोग, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? उसको कैप्टन हॉकिंस इज राइट आंसर, ठीक है। बताइएगा, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। सूरत इज राइट आंसर, ठीक है। बताइएगा, एक शासक ने कुछ मतलब नीचे में हम ऑप्शन देते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप लोग बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम या सिराजुद्दौला? शाह आलम द्वितीय। यहाँ पे आप फर्रुखसियर बोल रहे थे तो इसलिए हम ऑप्शन दे दिए मैग्ने काटा, हाँ। चलिए ठीक है, बताइएगा आप लोग, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी?
ठीक है, मसूलीपट्टनम। ठीक है, बताइएगा वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? बेदरा का युद्ध 1715। कब हुआ था बेदरा का युद्ध? बेदरा का युद्ध 1759। ठीक है, बताइएगा भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कौन से स्थान पे खोला था? ये तो हो गया क्वेश्चन, फिर रिपीट हो रहा, कोई बात नहीं, चलिए बताइए। अच्छा बताइए, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगाली भारत में और क्या क्या लेके आए थे? तंबाकू, आलू। हाँ, बहुत सारा फल भी, जैसे कि अमृत वगैरह। चलिए ठीक है, बताइए। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सुजान ने से ब्रिटिश कंपनी को निशान मतलब शाहजहां द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला? क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं फिर से और ऑप्शन दे देते हैं इसमें। क्वेश्चन है यहाँ पे, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजहां द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला? 1651। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बताइएगा आप लोग। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई? चंद्रगिरी के राजा ने। ठीक है, अच्छा ठीक है, बताइएगा आप लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर तो वही ना ब्रिटिश का था। प्रथम गवर्नर ऑप्शन है टॉमस स्माइथ। ठीक है, बताइएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? नाम बताना है। हेक्टर ड्रैगन, हेक्टर हेक्टर ने रेड हेक्टर था। हाँ, हेक्टर इज राइट आंसर। ठीक है, बताइएगा मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। डुप्ले इज राइट आंसर। ठीक है, बताइएगा पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का। चंद्रनगर। ठीक है, बताइएगा डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन था? हाँ ठीक है, गोडेहू। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? पांडिचेरी। फोर्ट सेंट जॉर्ज। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760। 1760। किसको किसने हराया? ब्रिटिश फ्रांसीसी को हराया। ठीक है, बताइएगा आप लोग, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? एनीवन? बादशाह अकबर। ठीक है, नेक्स्ट बताना है 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। ठीक है, राइट आंसर। बताना है भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज हुआ है यहाँ पे, बाकी अकबर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोगों को, यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? अंत में गया क्या? आया सबसे अंत में। फ्रांसीसी। कर में सजाइए तो पहले कौन कौन आया? पहले पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। सही है। पुर्तगाली के पुर्तगाली के बाद डच आया था ना? नहीं, 1600 में अंग्रेज आया। पुर्तगाली के बाद डच आया था, फिर उसके बाद में अंग्रेज आया था। बताइएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ? एला सापेल की संधि। ठीक है, बताइएगा बांडीवास, ये तो हो चुका था ना। बताइए फ्रांसीसियों का पतन का कारण क्या था? ऑप्शन दे देते हैं। अंग्रेजों के नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन, या फिर सभी? ठीक है, बताना है कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? बांडीवास का। हाँ ठीक है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? प्रथम कर्नाटक, द्वितीय, तृतीय, या फिर इनमें से कोई नहीं?
कौन सा नहीं था सो बोल रहे हैं? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है, बताना है आप लोगों को। गोडेहो की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? दूसरा युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। बताइएगा आप लोग, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियां का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? 1954 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? एनीवन? हाँ? बोले तो अभी चंद्रगिरी के राजा। कौन? शाइस्ता खान, हाँ शाइस्ता खान, ठीक है। हाँ चलिए बताइएगा आप लोग, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ने कार्टा बनाया? ठीक है फरुखसियर। तो ये एक, हाँ एक टॉपिक ये खत्म हो चुका है यूरोपियों का आगमन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइंस में, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कैम्बियम। अच्छा बताइएगा, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है किसके लिए? जाइलम का काम क्या है? परिवहन करना। जल वहन के लिए, ठीक है। बताइएगा, एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु होगी 50 वर्ष। चलिए इस क्वेश्चन ठीक नहीं था, नेक्स्ट बताते हैं आप लोग। हाँ बताइए, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पार्श्व लेटरल, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग, अपना क्वेश्चन बताइएगा, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? हाँ बोलिए। फफूंदी, ठीक है। बताइएगा, नींबू का डायबेक रोग का कारण क्या होता है? तांबा की कमी। कहाँ है वो एग्जाम्पल वाला? अच्छा बताइएगा आप लोग, ऑक्शन का काम? मतलब वृद्धि करता, लंबाई बढ़ाता। हाँ, पेड़ में लंबाई की वृद्धि, ठीक है। अच्छा बताइएगा इसी तरह आप लोग, एसिटिलीन मतलब कृत्रिम रूप से फल को पकाता है, फल को पकाने का, ठीक है। बताइएगा, अच्छा ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। सीधा। बायोमास? उल्टा सीधा दोनों। उल्टा सीधा दोनों, ठीक है। चलिए बताइए, फर्न किसका एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइटा। अच्छा ठीक है, बताइएगा आप लोग, हॉर्न वर्ड्स? ब्रायोफाइटा। हाँ ठीक है। क्लाइंबिंग रूट का एग्जाम्पल बताइए, क्लाइंबिंग रूट का? मनी प्लांट, अमरवेल, ठीक है। पैरासाइटिक का एग्जाम्पल बताइए। पैरासाइट, पैरासाइट होता क्या है वैसे? हाँ अमरबेल होता है ना। पैरासाइट का एक काम क्या होता है? मतलब वो खुद तो दूसरे पेड़ पे रहता है और उसका शोषण करके खुद उसको ही मारता है। बढ़ने में हाँ ठीक है। बताइए तो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69। बताइए मीर जाफर का समयकाल? 17 एक मिनट।
40 40 40 से 56। 57 से 60। ठीक है, तो आज का क्विज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी तरह आप लोग को टॉपिक मिलते जाएगा, आप लोग उसके लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम दे के बैठ जाना है। ठीक है, तो थैंक यू।